हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा पिछली क्लास में चैप्टर चला था विनिर्माण उद्योग, जो कि हमने पिछली क्लास में पूरा कर दिया था। ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें। आज जो अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए बेटा, क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आप सभी को पता है बेटा, जब हमारी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकताएं होती है तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और कोई भी वस्तुएं, ये तो है नहीं कि किसी भी प्रकार की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप पहुंच जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए हमें क्या है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने के लिए एक या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए परिवहन की क्या है, आवश्यकता होती है। ठीक है, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं या उत्पाद को क्या करते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है, अब एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ क्या है, परिवहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। कौन कौन से हैं? स्थल, जल और वायु। ठीक है, इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। स्थल, जल और वायु। ठीक है, वस्तुओं को लाने ले जाने, वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने का कार्य 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पृथ्वी पर किया जाता है। और इन्हीं के आधार पर परिवहन को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है बेटा, अब ये तीनों ही परिवहन के साधन क्या है, एक सक्षम और सघन परिवहन के साधनों का जो संकेत है वो किसी राष्ट्र एवं विश्व तथा स्थानीय व्यापार के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों परिवहन के साधन किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए होते हैं और इनको कड़ी के रूप में जोड़ने का कार्य सड़क परिवहन करता है। इसी के साथ साथ परिवहन के साथ साथ संचार के साधनों का भी वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से जो परिवहन की सुविधा उपलब्ध थी वो क्या थी, एक सीमित क्षेत्र तक उपलब्ध थी। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के प्रभाव से वर्तमान में परिवहन के साधनों में क्या हुई है, बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में अब सक्षम और तीव्र परिवहन वाले साधनों का धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास होने लगा है। और इसी के कारण से परिवहन के साधनों के विकास में क्या है, सहायता संभव हो पाई है। किसके कारण से? आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारणों से। ठीक है, इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार तीनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक बार इन तीनों की शाब्दिक परिभाषा हम देख लेते हैं। क्या है? परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, परिवहन, संचार, ठीक है, और व्यापार। ठीक है, इन तीनों की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। किसी स्थान से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से
दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए या लाने ले जाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? परिवहन के साधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बस, ट्रक, ठीक है, रेलगाड़ी, वायुयान, ये सब क्या है? परिवहन के साधन हैं। ठीक है, फिर है सूचनाओं और संदेशों, सूचनाओं एवं संदेशों सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है, सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला है व्यापार। व्यापार किसी एक देश में या किसी स्थान पर व्यक्ति उत्पाद को क्या करता है? परिवहन के साधनों के द्वारा उत्पाद को परिवहन साधनों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाला व्यक्ति ठीक है, पहुंचाने वाला व्यक्ति वह क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। व्यापारी, पहुंचाने वाला व्यक्ति व्यापारी कहलाता है। ठीक है, और व्यापार एक किसी वस्तु को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। तथा व्यापारी किस उत्पाद को, ये वह व्यक्ति जो उत्पाद को क्या करता है? परिवहन के साधनों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह कौन कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आपस में क्रय विक्रय वह व्यापार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बेटा देखेंगे हम परिवहन के साधन। ठीक है, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्थल, जल और वायु, इन तीनों ही आधारों पर परिवहन के साधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बेटा, परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले परिवहन के साधन परिवहन के साधन। ठीक है, अब कौन कौन से हैं परिवहन के साधन? मुख्य रूप से इन्हें 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, परिवहन के साधनों को सबसे पहला स्थल परिवहन, ठीक है, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, अब स्थल परिवहन, ठीक है, परिवहन के ऐसे साधन जो क्या है? धरातल पर क्या है? तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, धरातल पर तेजी से दौड़ने वाले साधन वह क्या कहलाते हैं? स्थल परिवहन कहलाते हैं। अब स्थल परिवहन को भी हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से हैं धरातल पर चलने वाले साधन? एक तो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है, और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन।
अब ये तीनों परिवहन के साधन कहाँ पर है? सड़कों, ये सब क्या है? पृथ्वी पर स्थल भाग पर बिछाए जाते हैं। ठीक है। सड़क परिवहन, इनको भी क्या है फिर इनके भार के अनुरूप या इनकी दूरी के अनुरूप अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि सड़क परिवहन को 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। इनकी सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ठीक है, जो कि NHAI भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके आधार पर क्या किया जाता है? संचालित किए जाते हैं NHAI के माध्यम से। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बाद में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ठीक है, जिला सड़कें, अन्य सड़कें एवं सीमांत सड़कें। ठीक है। उसके बाद में आता है रेल परिवहन। ठीक है। सड़क परिवहन ये सभी परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ने का एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है। रेल परिवहन में क्या होता है? यह भारी मात्रा में एवं लंबी दूरी पर भारी वस्तुओं को एवं बड़े यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रेल परिवहन करता है। ठीक है। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से लिक्विड पदार्थों को, जैसे तरल पदार्थ हैं, पानी है, गैस है, तेल है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है जल परिवहन। ठीक है। जल परिवहन को भी बेटा 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, ठीक है, और एक होता है बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन, बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन। ठीक है। अब इसमें आंतरिक जल परिवहन वो जो क्या है, नदियों एवं नहरों के माध्यम से किसी एक राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन क्या करते हैं? तटीय शहरों को, तटीय नगरों को आपस में परिवहन सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ एक देश को दूसरे देश से परिवहन के माध्यम से या सस्ते परिवहन के साधन से जोड़ने का क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। आपको पता होगा परिवहन के साधनों में, स्थल, जल और वायु परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है तो कौन सा है? जल परिवहन। ठीक है। जो क्या है? भारवाहक है और सबसे सस्ता जल परिवहन का साधन माना जाता है। इसके बाद में आता है वायु परिवहन। ठीक है। वायु परिवहन को भी बेटा 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो घरेलू विमान सेवा और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ठीक है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक। घरेलू विमान सेवा और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ठीक है। घरेलू विमान सेवा एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है, वायु परिवहन के द्वारा जो सुविधा प्रदान होती है वो घरेलू विमान सेवाओं के माध्यम से होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए क्या है? सहायता प्रदान करते हैं। वे परिवहन के साधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब सार्वजनिक विमान सेवा में एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत वायुयानों की उड़ान होती है, दूसरी निजी विमान सेवाएं भी प्राप्त होती है। ठीक है। परिवहन के साधनों में यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है और सबसे महंगा और तीव्रगामी, तेज गति से, ठीक है, तो लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है वायु परिवहन के द्वारा, लेकिन यह क्या है? सबसे महंगा परिवहन का साधन है। ठीक है। अब बेटा हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में स्थल परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थल परिवहन यह भारत का सबसे
महत्वपूर्ण परिवहन है, ठीक है, या सर्वाधिक सड़क जाल वाले साधनों में से भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ पर सड़कों का अगर देखा जाए, सड़कों का जाल तो लगभग 56 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल फैला हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ भारत में जो स्थल परिवहन में भी सड़क परिवहन और रेल परिवहन है, विशेष रूप से जो कि यात्री भार को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन पाइपलाइन परिवहन ओनली लिक्विड पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो गैस, तेल और पानी इनके लिए है पाइपलाइन। मुख्य रूप से हम बात करेंगे सड़क परिवहन और रेल परिवहन की, ठीक है। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा भी क्या है, एक सुलभ साधन है तथा ये सभी परिवहन के साधनों में आपस में कड़ी का कार्य करता है। और यह भी पता होना चाहिए कि सड़क परिवहन क्या है, रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है, ठीक है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है तथा इसकी जो लागत है रेल परिवहन से क्या है, बहुत कम आती है। रेल परिवहन को या रेल लाइन को बिछाने की जो लागत आती है उसकी तुलना में सड़क परिवहन की लागत या सड़कों को बिछाने की, सड़कों के जाल की जो लागत आती है वो इससे कम आती है, ठीक है। इनके निर्माण और रखरखाव का खर्च ज़्यादा होता है, जबकि सड़क परिवहन के निर्माण और रखरखाव का लागत क्या होती है, कम होती है, इनकी तुलना में कम होती है सड़क परिवहन की। इसी के साथ रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की जो महत्व बढ़ता जा रहा है वो किन कारणों से बढ़ रहा है, सड़क परिवहन का महत्व किन कारणों से रेल परिवहन की तुलना में अधिक है। तो उनमें सबसे पहला महत्व कि रेल लाइनों की अपेक्षा, इन रेल लाइनों की अपेक्षा सड़क परिवहन क्या है, इनके निर्माण में लागत बहुत कम आती है तथा रेल लाइन की अपेक्षा हम देखें तो सड़क परिवहन क्या है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी क्या होता है, इन सड़कों को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है, जबकि रेल लाइन को बिछाने में थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तथा लागत भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यह कम समय में तैयार की जा सकती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है इन्हें तैयार करने के लिए, ठीक है। सड़क परिवहन घर घर सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है, आपस में एक घर को दूसरे घर से जोड़ने का भी कार्य करता है तथा एक यह क्या है, अन्य सभी जो परिवहन के साधन हैं उनके बीच में आपस में उनको जोड़ने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन सा, सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कड़ी का कार्य करता है, जैसे सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु पत्तन है, ठीक है। वायु परिवहन जो हवाई अड्डे हैं उनको, समुद्री बंदरगाह हैं, उनको सबको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, सड़क परिवहन करता है, ठीक है। इसी कारण से सड़क परिवहन का महत्व इन सभी परिवहन के साधनों से काफ़ी अधिक है, ठीक है। अब इसमें इन सड़कों को इनकी सक्षमता के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कौन कौन से हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दूसरी है राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 3 राज्य राजमार्ग, ठीक है। और 4 नंबर पर है जिला सड़कें, अन्य सड़कें, ठीक है। और एक है सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें, ठीक है। अन्य सड़कें या ग्रामीण सड़कें, और लास्ट है सीमांत सड़कें, ठीक है। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
सुपर हाईवेज, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि क्या है, इनकी देखरेख और रखरखाव का कार्य किसके अधीन है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत इनको बनाने का, इनके रखरखाव का कार्य किया जाता है, ठीक है। अर्थात इनको बनाने का जो पूर्ण अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रीय महामार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अधिकार है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 4 प्रमुख शहरों को क्या किया गया है? आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं 4 प्रमुख शहर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन शहरों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। चारों महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें, ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ये लगभग 4 से 6 लेन वाले महामार्ग हैं, ठीक है। 4 से 6 लेन वाले क्या हैं? महामार्ग हैं, ठीक है। यह परियोजना लगभग कितनी लंबी है? 5846 किलोमीटर लंबी परियोजना है, ठीक है। 5846 किलोमीटर लंबी परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5846 किलोमीटर लंबी परियोजना है। और इसी परियोजना के तहत 2 गलियारे भी क्या हैं? बनाए गए हैं, ठीक है। जिनमें है एक तो उत्तर दक्षिण का गलियारा, ठीक है। इसी परियोजना के तहत 2 गलियारों का निर्माण भी किया जा रहा है। पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा। और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, गलियारा या कॉरिडोर, ठीक है। अब यह है उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है, ठीक है, जो क्या करता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने वाला महामार्ग उत्तर दक्षिण गलियारा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 4016 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई है 4016 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि क्या है? असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक, ठीक है। सिलचर, ठीक है, जो कहाँ पर है? असम राज्य में। असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक, गुजरात में, ठीक है। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक पूर्व पश्चिम गलियारा स्थित है, ठीक है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 3640 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 3640 किलोमीटर, ठीक है। यह असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। इन महामार्गों का, इन राजमार्गों का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? भारत की जो मेगा सिटीज़ हैं उनके मध्य की दूरी
एवं परिवहन के समय को कम करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, उत्तर दक्षिण का गलियारा एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इन तीनों ही राजमार्गों का प्रमुख उद्देश्य भारत के जो मेगा सिटीज हैं उनके मध्य की दूरी एवं परिवहन का जो समय है वह कम करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तथा इनका रखरखाव एवं इनको बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, ये क्या है? देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाले राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इनमें जो प्राथमिक सड़क तंत्र है उनका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा। ठीक है, CPWD। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है इसका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य। ठीक है, तथा ये क्या है? सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। एक राज्य को दूसरे राज्य से या एक राज्य के राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से आपस में मिलाने का कार्य करते हैं। या फिर हम बात करें कि राष्ट्र की राजधानी से अन्य राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। ठीक है, आगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में लगभग सभी राज्यों में क्या है? अनेक रूपों में या अनेक दिशाओं में फैले हुए हैं। अगर बात करें भारत में पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन है, दिल्ली से अमृतसर के बीच में एक ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, ठीक है, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा उसको निर्मित करवाया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत में अब यह दिल्ली से अमृतसर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ठीक है, और दिल्ली के बाद में कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है, इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। जो ग्रांड ट्रंक रोड था प्राचीन काल में, उसको 2 भागों में, 2 राष्ट्रीय राजमार्गों में बदल दिया गया है। तो पहला दिल्ली से अमृतसर के बीच में, दिल्ली से अमृतसर के बीच में, ठीक है, NH 1, ठीक है, जो कि किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। निर्मित शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड का ही भाग है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का ही भाग है दिल्ली से अमृतसर का, और दूसरा दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता NH 2,
ठीक है, जो क्या है ये भी इसी शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा है। तो ये ग्रांड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित किया गया था, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश के मध्य तक, वर्तमान पाकिस्तान से बांग्लादेश के मध्य था, लेकिन भारत में स्थित ग्रांड ट्रंक रोड को वर्तमान में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों में डिवाइड किया गया था। दिल्ली से अमृतसर से तक का NH1 और दिल्ली से कोलकाता तक NH2। ठीक है, आगे है बेटा राज्य राजमार्ग। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग। ठीक है, राज्य राजमार्ग वे सड़कें जो क्या है किसी राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का कार्य करती है, वे राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें वो राज्य राजमार्ग कहलाती है। ठीक है, तथा राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था और निर्माण तथा रख रखाव का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? PWD के द्वारा। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इनका निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है जिला सड़कें। ठीक है बेटा, जिला सड़कें ये क्या करती है बेटा? जिले में विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जिला सड़कें किसी राज्य के जिले के मुख्य प्रशासनिक केंद्रों को या अलग अलग प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य जिला सड़कें करती है। ठीक है, तथा इन सड़कों की व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है? जिला परिषद का। ठीक है, इन सड़कों की जो व्यवस्था है इनका उत्तरदायित्व किसका है? व्यवस्था या इनके रखरखाव का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद के हाथों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अन्य सड़कें। ठीक है, देखिए बेटा अन्य सड़कें। अन्य सड़कें, अन्य सड़कों के अंतर्गत बेटा वह सड़कें आती है जो क्या है ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करती है? शहरी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करती है। इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं वो ठीक है, इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के विकास के लिए क्या है विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनमें देश में अनेक प्रकार के जो सड़कें होती है गाँवों में कच्ची और पक्की जो सड़कें बनी हुई होती है उन सड़कों को आपस में जोड़ने के लिए जो सड़कें प्रस्तावित है वो भी, और गांव से शहरों को आपस में जोड़ने वाली सभी प्रकार की जो सड़कें हैं वो अन्य सड़कों के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें। ठीक है, इसके बारे में देखिए बेटा सीमांत सड़कें क्या होती है? भारत सरकार की प्राधिकरण के अंतर्गत जो एक BRO संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीमा सड़क संगठन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? सीमांत क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जो सड़कें हैं, ठीक है, जो कि सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन सड़कों के निर्माण एवं देख रेख का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? BRO के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जो कि सर्वाधिक
सैन्य दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और ये सड़कें क्या है, सामरिक महत्व की दृष्टि से ही इनका विकास किया जाता है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एवं दुर्गम क्षेत्रों पर। ठीक है, जहाँ पर दुर्गम क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, उनको बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इन सड़कों का निर्माण BRO के द्वारा किया जाता है, जो कि सीमांत सड़कों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला है बेटा रेल परिवहन। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका रेल परिवहन, इस चैप्टर का, जो कि इसी में स्थल परिवहन में आता है, उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।